नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर हम एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको भी हम साथ में कवर करते हैं साथियों। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है भारत, कनाडा, चीन या अमेरिका। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस कंट्री द्वारा गोल्ड वीज़ा कार्ड की शुरुआत की गई साथियों। गोल्ड कार्ड वीज़ा की शुरुआत की गई है। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों किसके द्वारा ये की गई है। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, अमेरिका। ठीक है, तो साथियों अमेरिका के द्वारा गोल्डन कार्ड वीज़ा की शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए मंजूरी मिली है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 112, 115, 123, 135। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, 115। ठीक है, तो साथियों मुथूट फाइनेंस को आरबीआई द्वारा 115 नई शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल की शुरुआत की गई साथियों? आपके जो ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना की पहल की गई है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया है? आपके जो ऑप्शन है उत्तराखंड, मिजोरम, कश्मीर या असम। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्सव के साथ कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड, मिजोरम, कश्मीर या असम। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, कश्मीर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने असम के सरसजाई स्टेडियम में झूमुर बी नंदिनी का उद्घाटन किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पीएम मोदी के द्वारा असम के सरुसजाई स्टेडियम में झूमुर बिनंदनी का उद्घाटन किया गया है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी या 27 फरवरी। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, 27 फरवरी। ठीक है, तो 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है साथियों? आपके जो ऑप्शन 10%, 18%, 25% या 30%।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का अपशिष्ट का लगभग डेढ़ हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है। आपके जो ऑप्शन है पांचवा, छठा, सातवां या आठवां। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है पांचवा। पांचवा हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया साथियों। आपके ऑप्शन है लखनऊ, गुजरात, नई दिल्ली या महाराष्ट्र। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि ईएसआईसी का 74वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। आपके जो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक या कैनरा बैंक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है साथियों, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। किस बैंक के साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? आपके जो ऑप्शन है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, 28 फरवरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या तेलंगाना। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। कि किस राज्य में एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया है साथियों। आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन हुआ है साथियों। आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है लुम्बिनी, का कुशीनगर, बोधगया या सारनाथ। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन कहाँ हुआ है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है लुम्बिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत विश्व का देश सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है साथियों। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। तो कौन से नंबर पे हम आते हैं साथियों, ये आपको बताना है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर आते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस वर्ष से दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है साथियों। ऑप्शन है आपके 2026, 2027, 2028 या 2030। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है वर्ष 2026। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खासी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या अन्नामलई पहाड़ियाँ। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है साथियों। तो साथियों ब्लू पर्वत के नाम से नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? आपके जो ऑप्शन है उच्चतम और उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्चतम और उच्च न्यायालय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को किस शहर के सुंदर नर्सरी से भव्य सूफी संगीत समारोह जहां ने खुसरो 2025 में भाग लेंगे? आपके जो ऑप्शन है पुणे, मुंबई, जम्मू या नई दिल्ली। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है नई दिल्ली। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो प्रधानमंत्री देश की विविध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 फरवरी सुंदर नर्सरी से भव्य सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो 2025 में भाग लेंगे साथियों। ये सूफी संगीत, कविता, नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है साथियों। इसे रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने शुरू किया था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। आपके जो ऑप्शन है हरदीप सिंह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। आपको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का नाम बताना है साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी पीयूष गोयल। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो केंद्रीय मंत्री विकासशील भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की और अग्रसर विषय पर आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन चंद्रशेखरन को किस एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है अंबानी एंडोमेंट फाउंडेशन, अडानी एंडोमेंट फाउंडेशन, मोदी एंडोमेंट फाउंडेशन या रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो दिवंगत रतन टाटा ने सेक्शन 8 संस्था के रूप में एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है साथियों। उनकी नियुक्ति मेहली मिस्त्री, शीरीन, दीना जेजी भाई तथा दारियस खंडबाटा द्वारा की गई है साथियों। ठीक है, जो रतन टाटा की वसीयत के कार्यकारी हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक
गिद्धों वाला राज्य बन गया है साथियों? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। अभी ये काफ़ी चर्चा में भी था साथियों कुछ दिनों पहले कि भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा राज्य बन गया है साथियों? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है साथियों। 2025 की पहली चरण की गिद्ध जनगणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की जो कुल संख्या है वो 12,981 पहुंच गई साथियों। 2024 में कितनी थी? 10,845 और 2019 में 8,397 थी साथियों। ये वृद्धि वर्षों से लागू की गई संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कारोबार को आसान बनाने के साथ दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या सर्बानंद सोनोवाल। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर दें अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल सही उत्तर है साथियों यहाँ पर। आइए इनके बारे में हम देख लेते हैं साथियों। तो केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के तहत कारोबार को आसान बनाने के साथ दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण किया है साथियों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? निर्बाध वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के लिए एआई और ब्लॉकचेन के जरिए डिजिटल एकीकरण के साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नोवा इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया साथियों? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यस बैंक या एक्सिस बैंक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। एक्सिस बैंक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने नोवा इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है साथियों। इस वर्ष का विषय क्या था साथियों? नए युग के व्यवसाय के लिए एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करना और ऑपरेशनल रेजिलेंस पर केंद्रित है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने 2024 में मानव अधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी 10वीं प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है साथियों? ऑप्शन है नीति आयोग, विज्ञान आयोग, शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हाल ही में मानव अधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी 10वीं प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिताओं के विजेता की घोषणा की साथियों। इसने 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए दूध गंगा विलिस डाइंग लाइफलाइन को चुना है साथियों, और बाल विवाह और शिक्षा पर आंध्र प्रदेश से फाइट फॉर राइट्स को 1.5 लाख रुपए के दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 किस राज्य के बेट द्वारका में आयोजित किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है साथियों। इसका उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है साथियों? ऑप्शन है ब्रह्मोस एनजी, नौसेना एंटी शिप मिसाइल, निर्भय या वरुणास्त्र। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी नौसेना एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 25 फरवरी 2025 को नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है साथियों। ठीक है, इस मिसाइल को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, NASM-SR भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है साथियों, जिसमें समुद्र में छलांग लगाने की क्षमता है। डीआरडीओ ने मिसाइल के मैन इन लूप फीचर के सफल सत्यापन की पुष्टि की है, जिससे वास्तविक समय में लक्ष्य चयन और उड़ान के दौरान पुनः लक्ष्यीकरण की अनुमति मिलती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है साथियों? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की साथियों? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है साथियों। आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की साथियों। ये राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को 1 लाख रुपए से 1,30,000 तक का व्यक्तिगत 1,30,000 रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज को प्रदान करती है साथियों। मतलब इतना बीमा यहाँ पर कवर होता है साथियों। शुरुआत में ये योजना उदयपुर संभाग के स्कूलों को कवर करती थी। राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 26 फरवरी 2025 को उदयपुर के रेसिडेंसी स्कूल में इस योजना का शुभारंभ किया है साथियों। ठीक है, इस योजना को धीरे धीरे राजस्थान के सभी स्कूलों में विस्तारित किया जाएगा, जिससे लगभग 1 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे साथियों। मतलब उनको ये बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोक नाइकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है केरल। ठीक है, केरल राज्य में यह जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। समग्र शिक्षा केरल ने जनजाति की एक बिस्तर पर पड़ी लड़की को शिक्षित करने के लिए चोल नाइकन भाषा में 30 ऑडियो विजुअल पाठ तैयार किए साथियों। चोल नाइकन जनजाति 400 से भी कम सदस्यों वाला एक घटता हुआ और अलग थलग समुदाय है साथियों। वे केरल के मलप्पुरम जिले में लाम्बूर में पश्चिमी घाट के करुलाई और चुंगथारा वन श्रृंखलाओं में रहते हैं साथियों। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है साथियों। वे कृषि और शहरी जीवन से अलग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या हरियाणा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों और वन अधिकारियों ने झारखंड के पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव के पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज की है साथियों। ठीक है, जीवाश्मीकरण तब होता है जब कार्बनिक पदार्थ को खनिजों से बदल दिया जाता है, जिससे ये पत्थर में बदल जाते हैं साथियों, और ये प्रक्रिया ऊतकों के छिद्रों को खनिजों में भर देती है, जिससे कार्बनिक पदार्थ की जगह मूल संरचना बरकरार रहती है साथियों। ये लंबे समय तक कठोर और मुलायम दोनों ऊतकों को सुरक्षित रख सकता है। जीवाश्मीकरण आमतौर पर खनिज युक्त पानी के संपर्क में आने वाली तलछट के नीचे होते हैं साथियों। जीवाश्मीकरण इस प्रक्रिया का एक सामान्य उदाहरण पेट्रीफाइड लकड़ी है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, 27 फरवरी 2025 को तुहिन कांता पांडे को माधवीपुरी बुच के स्थान पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया साथियों। ठीक है, तुहिन कांता पांडे को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था साथियों? आपके जो ऑप्शन है विविधता में एकता, वैश्विक सद्भाव, वासुदेव कुटुंबकम या सांस्कृतिक संगम। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण, जिसका विषय वासुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, ये उसका विषय था साथियों। तो 22 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाई जाने वाली खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोह, सर सीवी रमन या आइजैक न्यूटन। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर सीवी रमन। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 28 फरवरी को, याद रखिएगा आप, ताकि 1928 में इसी दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में इसे मनाया जा सके। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों, जो 27 फरवरी 2025 को भारत दौरे पर आए हैं? ऑप्शन है एंजेला मार्कल, उर्सुला वान डेर लेयन, एमेनुएल मैक्रोन या जीन क्लाउड जंकर। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्सुला वान। ठीक है, आयन के बारे में हम देखते हैं साथियों। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन व्यापार, निवेश, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 27 फरवरी 2025 को भारत पहुंची है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा साथियों?
आपके जो ऑप्शन है स्पेस एक्स, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं साथियों। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी नासा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित एक व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन या जापान। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है साथियों, तो यूक्रेन ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित एक व्यापक आर्थिक समझौते पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुराने आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष पाए गए साथियों? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल या कर्नाटक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। ठीक है साथियों, तो केरल राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुराने आत्म पूजन अनुष्ठान के अवशेष पाए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है साथियों? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या असम। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों जो प्रगति पथ योजना है साथियों वो कहाँ शुरू हुई है? वो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने निम्नलिखित में से कहां पर अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है साथियों? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या पंजाब। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है, तो डीआरडीओ ने उड़ीसा में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है साथियों? ऑप्शन है दार्जिलिंग, भोपाल, गुवाहाटी या सूरत। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सैन्य अभ्यास जल भूमि रक्षा 2025 आयोजित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कोलकाता, बिहार या गुजरात। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। तो गुजरात राज्य में सैन्य अभ्यास जल भूमि रक्षा 2025 आयोजित किया गया है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़, दिसपुर, गुवाहाटी या तेजपुर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। ठीक है, तो गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है साथियों? ऑप्शन है 16.6 ट्रिलियन, 36.6 ट्रिलियन, 20.5 ट्रिलियन या 26.6 ट्रिलियन।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो 26.6 ट्रिलियन इतने करोड़ रुपयों का साथियों निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं साथियों? ऑप्शन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो साथियों राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं। हाल ही में अनिल जोशी का निधन हो गया साथियों, वह निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है पत्रकार, लेखक, कवि या निदेशक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, कवि। ठीक है, तो जिनका निधन हुआ है साथियों अनिल जोशी, वो एक कवि थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में रेलवे मंत्री ने निम्नलिखित में से कहाँ एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया है साथियों? ऑप्शन है चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु या मुंबई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा साथियों? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या गुवाहाटी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ठीक है साथियों, तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने ईमेल के माध्यम से पहली ई एफआईआर दर्ज की है साथियों? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें साथियों अगर आपको पता है तो, कि किस राज्य सरकार की पुलिस ने ईमेल के माध्यम से पहली ई एफआईआर दर्ज की है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 1911, 1912, 1910 या 1905। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है 1911। ठीक है, तो साथियों 1911 वर्ष में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है ग्लूकोज, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें अगर आपको इसका उत्तर पता है तो।
तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। ठीक है, तो साथियों ग्लूकोज से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित किया गया साथियों? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 बार। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है साथियों। तो साथियों आज का सेशन है यहीं समाप्त होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।